नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू हन पॉइंट। मैं आज आप लोगों को IBPS का मतलब एप्लीकेशन प्रोसेस दिखाऊंगा, उसको कैसे अप्लाई करते हैं। बहुत सारा वैकेंसी निकला है, 5002 मतलब 208 नंबर्स ऑफ पोस्ट निकला है। उसका बेसिक पे है 48,480, ठीक है। उसको अप्लाई कैसे करते हैं, बहुत सारा वैकेंसी है, 5200 मतलब 8 नंबर्स ऑफ वैकेंसी है। IBPS मीन्स इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल, ठीक है, पर्सनल सिलेक्शन। उसको कैसे अप्लाई करता है उसका मतलब प्रोसेस दिखाऊंगा। और साथ में ये बोलना चाहता हूँ कि उसका मैं फुल डिटेल्स एडवर्टाइजमेंट एनालिसिस किया हुआ है, उसको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, उसको जाकर देख सकते हैं, ठीक है। IBPS को अप्लाई करने के लिए आप सर्च ब्राउज़र में आइए, IBPS टाइप करके सर्च कीजिए। उसके बाद ये फर्स्ट वाला लिंक पे क्लिक कीजिए, ठीक है। उसके बाद ये होम पेज आ जाएगा, थोड़ा सा नीचे में आ जाइए। उसके बाद ये देखिए रिसेंट अपडेट में CRP जो है ये इसमें क्लिक कीजिए। इसके बाद यहाँ पे डेट देखिए 1 जुलाई और लास्ट डेट देखिए 28 जुलाई, ठीक है। और यहाँ पे मतलब एप्लीकेशन एडिटिंग डेट वगैरह, ये प्रिंटिंग डेट लास्ट, ठीक है। ये ऑनलाइन पेमेंट डेट लास्ट, ठीक है। उसके बाद आपको अप्लाई करने के लिए क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, ठीक है। आप ऑलरेडी रजिस्टर किया हुआ है तो लॉगिन कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट टाइम रजिस्टर है तो न्यू रजिस्ट्रेशन, ठीक है। यहाँ पे देखिए बेसिक इन्फॉर्मेशन, फोटो सिग्नेचर डिटेल्स, प्रीव्यू, अपलोडिंग एंड पेमेंट्स। तो अभी हम पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन डालेगा, जैसे कि यहाँ पे नेम, यहाँ पे कन्फर्म नेम रॉन्ग होने से दिखाएगा, शो करेगा। मिडिल नेम होगा तो यहाँ पे मिडिल नेम, नहीं है तो कोई बात नहीं, डायरेक्ट लास्ट नेम यहाँ पे टाइप कीजिए। उसके बाद फुल नेम यहाँ पे आ जाएगा, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम के बाद, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे मोबाइल नंबर टाइप कीजिए, कन्फर्म मोबाइल नंबर या ऑल्टरनेटिव मोबाइल नंबर। यहाँ पे आपका ईमेल एड्रेस जो जीमेल है, यहाँ पे डोमेल जीमेल है या क्या मेल है, यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन है, जैसे कि आप देखिए। और इसके बाद आपका ये कंफर्म ईमेल, ठीक है। इसके बाद आपका ये कैप्चा कोड, सिक्योरिटी जो कोड है, ये सेम नंबर नेम वगैरह यहाँ पे देख के टाइप करके सेव एंड नेक्स्ट बटन में क्लिक करना है। उसके बाद ये मतलब फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोडिंग का पेज आ जाएगा। यहाँ पे 2 फ़ोटो अपलोड करना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक है आपका मतलब फ़ोटो पहले से उठा हुआ फ़ोटो यहाँ पे अपलोड करना है इसमें। उसके बाद और एक लाइव फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं, नहीं तो फ़ोटो उठ के अपलोड कर सकते हैं। आपका लैपटॉप नहीं है तो मोबाइल में स्कैन करके ये अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। मोबाइल को लेके इसको स्कैन करके इसको अपलोड कर सकते हैं। ये स्कैनिंग सिर्फ कैमरा ऑन करके करेगा और ये स्कैन करेगा, उसके बाद ये अपलोड करना है, ठीक है। उसके बाद ये कंफर्म करना है और इसके बाद सिग्नेचर यहाँ पे आप मतलब लिख के कंफर्म करके नेक्स्ट बटन में क्लिक करना है। और सिग्नेचर आप जैसे करते हैं ऐसे करिएगा, ब्लॉक लेटर में मत लिखिएगा, मतलब कैपिटल लेटर में पूरा यूजुअली जो लिखते हैं उस हिसाब से लिखिएगा, ठीक है। वो फ़ोटो वगैरह कैसे रिसर्च करते हैं उसका भी मैं एक वीडियो बनाया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। उसके बाद अब ये पेज में आ जाएगा, यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट कीजिए, जनरल OBC जो भी है, ठीक है। उसके बाद पर्सनली डिजेबल है तो कोई लोगों का हाथ पैर थोड़ा डिजेबल हो जाता है ना, बेका हो जाता है या 6 उंगली होता है, कम सुनता है, ये जो तो ये कीजिए, नो है तो नो कीजिए, ठीक है। और कितना टाइप्स है वो सिलेक्ट कीजिए इसमें। उसके बाद मतलब आप बैकवर्ड क्लास से है तो ये येस कीजिए, नो है तो नो रहने दीजिए, ठीक है। कुछ अलग आपका ब्रेन का प्रॉब्लम है तो ये येस कीजिए, नो है तो नो कीजिए। ये बेसिकली हेल्थ रिलेटेड है, मतलब फिजिकली डिसेबल है तो येस करके ये सारा डिटेल्स भरना है और नो में ये सारा डिटेल्स नहीं भरना है, ठीक है। यहाँ पे बोला है कि आप डिसेबल है तो आपको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए कि नहीं चाहिए, होने से येस कीजिए और नो में रहने दीजिए, नो है तो नो में रहने दीजिए। ये सारा बेसिकली हर एक मतलब चीज़ पॉइंट आउट कर रहा है कि डिसेबल पर्सन के लिए, ठीक है, जो डिसेबल है वो लोगों के लिए। ये मतलब आप समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बोलिएगा, मैं आप लोगों को समझा दूंगा अच्छे से, ठीक है। और ये गवर्नमेंट जॉब या पब्लिक सेक्टर जॉब पहले किया है कि नहीं, येस है तो किया है तो येस कीजिए, नो है तो नो में रहने दीजिए, नहीं किया है तो, ठीक है। और आप पहले एक्स सर्विसमैन है कि नहीं, ये है, ठीक है। उसके बाद आप कब से ज्वाइन किया है, हाँ, वो जॉब में वो डेट वगैरह यहाँ पे मेंशन करना होगा, ठीक है। ये और आप मतलब कौन से रिलीजन, कौन से धर्म से है, ठीक है, ये सिलेक्ट करना है आपको। और आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से है तो येस कीजिए, नो है तो नो। माइनॉरिटी लाइक इस्लाम, क्रिश्चियन एंड ऑल, ठीक है। और यहाँ पे जैसे ये एग्ज़ाम पहले जैसे CWE CRPF ये एग्ज़ाम पहले मतलब आप अटेम्प्ट किया है कि नहीं, अटेम्प्ट किया है तो यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए, नहीं किया है तो नो में रहने दीजिए। और कितना बार अटेम्प्ट किया है वो भी सिलेक्ट करना है, ठीक है। और आप एज ए अप्रेंटिसशिप काम किया है बैंक में किया है तो आप येस कीजिए, नो है मतलब नहीं किया है तो नो में रहने दीजिए, ठीक है। ये मतलब आपका एक्सपीरियंस के रिलेटेड है सब सारा चीज़ें। आपको समझ में नहीं आया तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बोलिएगा, मैं हर एक चीज़ पॉइंट आउट करके समझा दूँगा, कोई इशू नहीं, ठीक है।
और यहाँ पे जैसे देखिए अब अप्रेंटिसशिप का ये सर्टिफिकेट वगैरह डेट वगैरह वहाँ पे डालना होगा। हाँ, और नेशनलिटी आपका कौन सा है, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैं बोला है अदर्स कंट्री का लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इंडिया का है तो सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद यहाँ पे स्टेट सिलेक्ट कीजिए, कौन सा राज्य से है आप, ठीक है। स्टेट कोड इधर आ जाएगा सिलेक्ट करने के बाद ऑटोमेटिक। और आपका मतलब सेंटर मतलब एग्ज़ाम 3 फेज़ में होगा, तो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम के लिए कौन सा सिटी चूज़ कर रहे हैं आप, ठीक है, सेंटर एग्जामिनेशन सेंटर। और यहाँ पे आईडी प्रूफ आपको देना है, आईडी प्रूफ सेलेक्ट करना है। उसके बाद ये साइड में आईडी प्रूफ का नंबर भी टाइप करना है, ठीक है। और यहाँ पे कंसेंट भी दे देना है आईडी प्रूफ का डिटेल्स यूज़ करने के लिए, ठीक है। उसके बाद ये पर्सनल मतलब डिटेल्स आ जाएगा आपका। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ होगा, जन्म तारीख, मंथ एंड ईयर, ठीक है। आपका जेंडर, ये लिंग कौन सा है आप, फिर मेल फीमेल है जो भी है। मैरिटल स्टेटस, आपका मतलब आधार का कंसेंट वगैरह, ठीक है, यहाँ पे देना है। आधार नंबर यहाँ पे टाइप करना है। यहाँ पे लिखा है आधार का मतलब डिटेल्स वगैरह आपको यूज़ कर सकते हो वो लोग, ठीक है। आपका ट्विन ब्रदर सिस्टर है तो येस कीजिए, नो है तो नो में रहने दीजिए। और येस करने के टाइम बाद में आपको ये सारा डिटेल्स भरना है ट्विन्स ब्रदर या सिस्टर का, ठीक है। सेम बात दोनों में ही लिखा हुआ है। और उन लोगों का आईडी प्रूफ भी लिखना है यहाँ पे पापा का नाम आपका, यहाँ पे मम्मी जी का नाम, ठीक है। आपका हस्बैंड हो या वाइफ हो उसका नाम यहाँ पे होगा। यहाँ पे आपका एड्रेस वगैरह, ठीक है, कहाँ का है आप, ठीक है। यहाँ पे आपका राज्य, यहाँ पे आपका ज़िला, यहाँ पे आपका पोस्टल इंडेक्स नंबर, ठीक है। सेम है तो येस कीजिए, सेम नहीं है तो वो टिक मार्क नहीं करके दूसरा भर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और इसके बाद आपको यहाँ पे मतलब अमाउंट आ जाएगा ये चूज़ करने के बाद, जीएसटी इनवॉइसिंग सेलेक्ट करने के बाद। और इसके बाद वैलिडेट योर डिटेल्स एंड सेव टू नेक्स्ट, ओके, ये करना है। उसके बाद ये नेक्स्ट पेज में आ जाएगा। ये 580 मतलब है जनरल, ओबीसी या ओबीसी के लिए, ठीक है। हम 580 से करेगा, वैलिडेट करना है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट, इसको सक्सेसफुल हो गया है ये, इसको ओके करना है। सेव एंड नेक्स्ट। उसके बाद मतलब ये क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड लैंग्वेज, ये सारा डिटेल्स भरना है अभी। जैसे कि आपका एग्जामिनेशन मतलब क्या क्लास पास किया, जैसे कि 10th है ये, है ना। यहाँ पे ग्रेजुएशन है और डिग्री सेलेक्ट करना है, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएशन है, जितना सारा आपका एजुकेशन डिटेल्स है यहाँ पे सिलेक्ट मतलब भरना है। यहाँ पे डेट ऑफ पासिंग ईयर, ठीक है। प्रोफेशनल कोई डिग्री लिया है तो वो भी टाइप कर सकते हैं इधर। और आपका कंप्यूटर का नॉलेज है तो येस कीजिए, नो है तो नो में रहने चाहिए। येस करने के बाद ये सिलेक्ट कीजिए कौन सा कंप्यूटर का नॉलेज है, ठीक है। जैसे कि डिप्लोमा है, डिग्री है और भी है, ठीक है। और सिर्फ सर्टिफिकेट है, जो भी है आप उस हिसाब से सिलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद आपका ये वर्क एक्सपीरियंस है, नीचे में वर्क एक्सपीरियंस डिटेल्स। आपका वर्क एक्सपीरियंस है तो येस कीजिए, नो है तो नो में रहने दीजिए। और कितना वर्क एक्सपीरियंस है वो भी पढ़ सकते हैं ऐड मोर करके, ठीक है। और कितना से कितना मतलब फ्रॉम कितना से टू कितना एक्सपीरियंस है, मतलब कब ज्वाइन किया है, कब ख़त्म किया है वो वर्क, ठीक है। और रीज़न भी दे सकते क्यों वो मतलब काम छोड़ दिया है आप। और आपका ये मतलब ट्रेनिंग के लिए है, ऑनलाइन ट्रेनिंग किया है कि नहीं, मतलब आपका ये लैंग्वेज प्रेफरेंस है, कौन सा लैंग्वेज यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। कितना लैंग्वेज आपको आता है, उसको पढ़ सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं कि नहीं, और बोल सकते हैं कि नहीं, उस हिसाब से आप इसको ऑन कर दीजिए, ठीक है। जितना सारा लैंग्वेज आता है आप यहाँ पे सिलेक्ट करके उस हिसाब से आप यहाँ पे ऑन कर दीजिएगा। उसके बाद वैलिडेट ये डिटेल्स एंड सेव एंड नेक्स्ट बटन। वैलिडेट करने के बाद ये सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट बटन, ओके। उसके बाद मतलब ये प्रीफरेंस आ जाएगा आपका, बैंकिंग प्रीफरेंस, जो बैंक वगैरह आ जाता है ना, हाँ वो जिस बैंक में आप मतलब जॉब करेंगे हर एक बैंक सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। उसके बाद आप सेलेक्ट करने के बाद सबमिट मतलब सबमिट कर सकते हैं, सेव टू नेक्स्ट। ये प्रीव्यू आएगा आपको पूरा डिटेल्स वगैरह, हाँ। और इसको आप देख सकते हैं, इसको एडिट भी कर सकते हैं और बाद में नहीं कर सकते। अभी अच्छे से देखिए, कुछ गलती है तो, ठीक है, नहीं है तो आप ये दोनों एग्री कर दीजिए। एग्री करने के बाद कंप्लीट रजिस्ट्रेशन में क्लिक कीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का मतलब ऑप्शन आ जाएगा। आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कीजिए, थंब इम्प्रेशन और एक डिक्लेरेशन फॉर्म
और आपका एक 10th का सर्टिफिकेट, ठीक है। उसके बाद आप ये डिजी से भी कनेक्ट कर सकते हैं और ये कैप्चा कोड मतलब टाइप करके सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक कीजिए, ठीक है। इसको ओके मार दीजिए। उसके बाद ये पेमेंट का इंटरफेस आ जाएगा, आप यहीं से मतलब पेमेंट कर सकते हैं। और साथ में एक बोलना चाहता हूँ एक चीज़ कि इसका मैं डिटेल्स एडवर्टाइजमेंट एनालिसिस किया हुआ है, उसको मतलब मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, नहीं तो आई बटन में दे दूँगा, आप जाके उसको देख सकते हैं, ठीक है। और ये पेमेंट का मतलब ऑप्शन लास्ट है। पेमेंट करने के बाद आपका मतलब प्रिंट कर सकते हैं उसको। और पेमेंट के लिए बहुत सारे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, बहुत सारे ऑप्शन है। इंटरनेट बैंकिंग भी है और यूपीआई भी है, ठीक है। क्यूआर कोड स्कैन करके आप दे सकते हैं। यही बात। और कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।